Assalamu alaikum and welcome viewers. I hope you are fine and staying safe. Today we'll be taking into consideration memorandum. My points of discussion are: what is a memo, difference between memo and letter, the memorandum format, purposes of memo, types of memo, key features of a memo, and advantages of memoranda. The word memorandum, plural memoranda, came from the Latin word memorare, which means to remember. It is often shortened to memo, plural memos. Memorandum, जिसकी जमा memoranda है, लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ memorare से निकला है, जिसके मानी याद रखने या याद करने के हैं, और उमूमी तौर पर हम इसको मुख्तसरन मेमो कहते हैं और जमा के तौर पर मेमोज़ कहते हैं. Memo is an informal type of report that is written for exchanging information within an organization. Memo गैर रस्मी रिपोर्ट की वो किस्म है जिसमें हम मालूमात का तबादला within the organization यानी कि अपनी organization के अंदर रहते हुए करते हैं. In large organizations, memoranda are sent from head office to regional offices, branches, divisions and so on. बड़ी जो organizations हैं उसमें मेमोरेंडा हेड ऑफिस से लेकर रीजनल ऑफिसेज, उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज और डिविजनल ऑफिसेज में शेयर की जाती हैं. द एम ऑफ दिस इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ टू इन्फॉर्म पीपल एंड इनकरेज सम एक्शन. दफातर के माबैन इस पैगाम रसानी का बुनियादी मकसद लोगों को मुत्तले करना है, उनको इन्फॉर्म करना है और मुख्तलिफ कामों के लिए उनकी हौसला अफजाई करना है. द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड अ बिजनेस लेटर. So memorandum is used inside the organization, while business letter can be sent within or outside the organization. तो मेमोरेंडम का इस्तेमाल हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, जबकि कारोबारी खतूत हम ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी भेजते हैं. मेमोरेंडम इज़ इनफॉर्मल while business letter is formal. So मेमोरेंडम गैर रस्मी होती है जबकि कारोबारी खतूत रस्मी होते हैं. The information in a memo is concise and straight to the point. Letters on the other hand can be more detailed and elaborative. मेमोज़ में मालूमात को इंतहाई मुख्तसर रखा जाता है, जबकि हमारे कारोबारी खतूत में मालूमात में तफसील भी हो सकती है और इसमें मज़ीद वजाहतें भी पाई जा सकती हैं. Memorandum does not contain addresses, while business letters must contain both the sender's and the receiver's address. So मेमो में किसी तरह के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कारोबारी खतूत में भेजने वाले और वसूल करने वाले दोनों का एड्रेस होना इंतहाई ज़रूरी है. A memo is always impersonal. A letter can be more private than memo. So memo पर्सनल नहीं होती, जबकि लेटर पर्सनल भी हो सकता है, तो आप इसको ज़ाती कैपेसिटी में भी शेयर कर सकते हैं. Memos do not have salutations, complimentary clause and signatures, and these are the essential part of a business letter. मेमोज़ में किसी किस्म के सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर्स वगैरह नहीं पाए जाते, जबकि यही तीनों चीज़ें बिजनेस के खतूत का लाजमी जुज़ हैं. इट इज़ यूजुअली फॉर ग्रुप एंड इट इज़ फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप. सो मेमो का इस्तेमाल हमेशा ग्रुप्स के लिए किया जाता है, जबकि ख़त ग्रुप्स में भी हो सकता है और ये फ़र्द वाहिद के लिए भी हो सकता है. पर्पसेस ऑफ अ मेमो. द मेन पर्पसेस ऑफ अ मेमोरेंडम कैन बी टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन. सो मेमोरेंडम के बहुत से मकासद हो सकते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि मालूमात को बतौर रिकॉर्ड के महफूज रखना, टू परसुएड अदर्स टू टेक एक्शन, गिव फीडबैक ऑन एन इशू और रिएक्ट टू अ सिचुएशन. इसका मकसद लोगों को मोटिवेट करना भी है, लोगों को राग़िब करना है, और इसके अलावा लोगों को किसी इशू पर उनसे फ़ीडबैक हासिल करना भी है, फ़ीडबैक देना भी है, और इसके अलावा किसी भी ख़ास किस्म की सूरत हाल पर लोगों के रिएक्शन जानना भी हो सकता है. और टू कम्युनिकेट बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज़ मीटिंग टाइम और ड्यू डेट्स. इसके अलावा मेमो का मकसद मीटिंग की तारीख़ और वक्त का बयान करना भी है. टू इस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी ऑफ थिंग्स एंड सेव यू हैज़ल एंड टाइम. Help in building good relationships between higher authorities and employees. मेमो का मकसद हायर अथॉरिटीज़ और एम्प्लॉयज़ के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को इस्तवार करना भी है. To relay information regarding events or any other changes that have been made in the company. इसके अलावा इसका मकसद मालूमात का दूसरों तक पहुँचाना भी है, और कंपनी के अंदर अगर होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हैं या उनके उसूल ज़वाबित या कवानीन में अगर किसी किस्म का कोई रद्द बदल किया गया है तो उसको भी दूसरों तक कन्वे करना है.
To announce events such as office parties, death, incentives, new employees and holidays etc. इसके अलावा मेमो के ज़रिए से होने वाली तकरीबात के बारे में या किसी इंतकाल की खबर या मुख्तलिफ़ तरह के इनामात या कोई नए एम्प्लॉइज़ को जो रखा गया उनको मुतारिफ़ कराने के लिए या छुट्टियों का ऐलान करने के लिए भी किया जाता है। The memorandum format. The format of a memo is less formal than a business letter. मेमो का बेसिक फॉर्मेट बिजनेस लेटर के निस्बत कम रस्मी होता है। Some organizations have their own printed memo format and template. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रिंटेड मेमोज होते हैं जिनका कि वो इस्तेमाल करते हैं। As memo is used inside the organization, there is no need to include salutation and closing remark. मेमो का इस्तेमाल inside the organization होता है, इसलिए इसके लिए salutation और closing remarks का इस्तेमाल नहीं किया जाता। The four basic headings are included in a memo: to, from, date and subject. मेमोरेंडम के 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। टू यानी कि जिसको मेमोरेंडम लिखी जा रही है, फ्रॉम जिसकी जानिब से, डेट वो तारीख जिस तारीख को मेमो शेयर की जा रही है, एंड सब्जेक्ट और उसका मौजू या उन्वान। द बॉडी ऑफ द मेमो इंक्लूड्स अ मैसेज दैट इज़ इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। और मेमो के अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो शॉर्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में होता है। हियर यू कैन सी अ मेमोरेंडम फॉर्मेट। Types of memo. Memorandums can be used for different purposes. For example, for instruction, for announcement, for request, or for authorization or acknowledgement. Following are the basic types of memos: announcement memo, instruction memo, request memo, and transmittal memo. So बुनियादी तौर पर मेमो की 4 टाइप्स हैं: announcement memos, instruction memos, request memos, and transmittal memos. तो चलिए अब हम इनको one by one देखते हैं। Announcement memo. The announcement memo provides some information through announcement. It can be about transfers, celebrations, meetings और policy change etc. ये announcement किसी भी ट्रांसफ़र के बारे में हो सकते हैं, कोई celebrations के बारे में, मुख्तलिफ मीटिंग्स या पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह से मुतालिक हो सकते हैं। Instruction memo. The main objective of this memo is to give instructions to the receivers. इंस्ट्रक्शन मेमो का मकसद ये होता है कि ये अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को मुख्तलिफ़ तरह की हिदायत जारी करने के लिए शेयर की जाती हैं। और यहाँ आपके सामने एक स्पेसिमेन भी मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। रिक्वेस्ट मेमो. द एम ऑफ द रिक्वेस्ट मेमो इज़ टू आस्क द रिसीवर फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन और एक्शन। रिक्वेस्ट मेमो का मकसद ये होता है कि रिसीवर से किसी भी तरह की मालूमात या किसी भी तरह के एक्शन के बारे में रिक्वेस्ट की जाती है। Here is an example of request memo. Transmittal memo. The transmittal memo serves as a covering letter. It accompanies a more formal or lengthy message. Transmittal memo का मकसद ये होता है कि ये एक डिटेल्ड मटेरियल के साथ भेजी जाती है, लेंथी मवाद को ये बतौर कवरिंग लेटर के सपोर्ट करती है। Key features of memorandum. तो मेमोरेंडम्स के कुछ इम्तियाजी वस्फ़ हैं। नंबर 1, इट शुड बी इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव। सो मेमो की बुनियादी खसूसियत ये होती है कि ये इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि तमाम तरह के तासुबात से बालातर होकर होती है। प्रोफेशनल टोन. मेमोज के अंदर पेशावराना अंदाज अपनाया जाता है। इट इज़ कर्टियस. इसमें मुरव्वत पाई जाती है, बामुरव्वत अंदाज अपनाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज. इसकी ज़ुबान बहुत ही सादा और आम फहम होती है। कंसाइजनेस. इसमें इख्तसार या ब्रीविटी शामिल की जाती है। क्लैरिटी. इसका इम्तियाजी वस्फ़ ये होता है कि इसमें बात को वाज़ेह अंदाज में बयान किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडा. So memo is written form of internal communication that serves various purposes. It has many advantages. Memorandum के बहुत से advantages होते हैं। Time saving. Many organizations use printed memo, that is why it takes less time to draft it. So इसकी पहली खसूसियत तो ये है कि ये वक्त बचाती है और बहुत सी organizations इसको printed form में यूज़ करती हैं ताकि इससे उनकी वक्त की बचत हो सके। Low cost. The cost of communication through memo is less than those of others. Memorandum दूसरे ज़राए की निस्बत कम खर्च होती है। Suitable for large number. It reaches a large number of people at the same time. इसका फ़ायदा ये है कि ये एक वक्त में बहुत से लोगों से शेयर की जा सकती है। लेस फॉर्मेलिटी. नो फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड वाइल ड्राफ्टिंग अ मेमो. मेमो में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कम रस्मी अंदाज पाया जाता है। रिटन रिकॉर्ड.
Memo is a written document, so it can be used for future reference. Memo की खासियत ये है कि ये एक written record होता है और इसको मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Good working relationship. It can help in maintaining good relationship among the boss and the subordinates. ये बॉस और मातहत लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने में मददगार साबित होती है. Information sharing. A memo is a tool to share information from one level to another and from one department to another. Memo का मकसद एक शख्स से दूसरे शख्स या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान मालूमात का तबादला भी है. Moreover, a memo can be used for providing suggestions and instructions, seeking explanations, asking requests and solving problems. इसके अलावा मेमो के अदर एडवांटेजेस ये हैं कि ये मुख्तलिफ तरह की तजावीज़, हिदायत, वजाहतें, दरख्वास्त और किसी भी तरह के मसाइल के हल में भी मददगार साबित होती है. अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए मालूमाती रहा होगा और मज़ीद मेरे लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक मेरे नए लेक्चर्स बर वक्त पहुँचते रहें. बहुत शुक्रिया.